नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और मंथन में इस बार मेहमान हैं टी.एस. सिंहदेव। उत्तर छत्तीसगढ़ हो या बस्तर, आदिवासी इलाकों से कांग्रेस को करारा झटका मिला। खुद सिंहदेव हार गए महज 92 वोटों से, जबकि ये सारे नतीजों को लेकर उनके दावे कुछ और थे। इसके पहले के इंटरव्यूज़ में आप देखेंगे तो उनके दावे थे कि जीत तय है, मगर वो खुद भी हारे, कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। पिछले इंटरव्यू में मैंने कुछ सवाल भी किए थे जिसको उन्होंने खारिज किया था। उन्होंने कहा था उन्हें नहीं पता। अब तब और अब में कुछ अंतर आया क्या, ये समझने की कोशिश करूंगा। सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर, पिछली बार जो मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि जीत तो तय है, 1 वोट से जीतूं तो भी जीत है। तो पहले तो ये बताइए कि आदिवासी इलाकों में ऐसे खारिज क्यों हुई आपकी सरकार? उसमें एक अभी आप देख सकते हैं, और मतगणना हुई उसके पहले की भी जो स्थिति थी, केवल मैंने या कांग्रेस पार्टी ने ही आकलन करने में धोखा नहीं खाया। नेशनल मीडिया के जितने भी सर्वे करता थे, मैंने किसी से नहीं सुना कि कांग्रेस हार रही है छत्तीसगढ़ में। सबने कांग्रेस की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में बनते हुए दिखाई थी, और शायद सभी सर्वे में मेरे को भी जीतता हुआ दिखाया था जी। और मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसा निर्णय मतदाता लेंगे कि मेरे को हराएंगे। वोट कम होगा, मार्जिन कम होगी, इसका एहसास था। चुनाव के पहले कोई नहीं कहता है कि मैं कम वोटों से जीतूंगा, पिछली बार ज़्यादा जीता था। आदमी पॉजिटिव ही आंकलन प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसका प्रभाव वोटिंग पे सीधे सीधे पड़ेगा। चुनाव के पहले कोई थोड़ा ना कहेगा कि मैं हारूंगा, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि बस लटपट में जीत हार होगी, कोई नहीं कहता है। 75 पार, बीजेपी 90 सीट, हम 90 के लिए लड़ेंगे। तो हर आदमी, अभी लोकसभा होने वाला है, बीजेपी कह रही है 415 पार, 543 की लोकसभा है, 415 पार हम आएंगे। राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसमें सीटें, उससे ज़्यादा हम सीटें लेके आएंगे। तो ये चुनावों के पहले ऐसा ही कहा जाता है। ये तो कहने की बात होती है। फिर जो आकलन होते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल पोलस्टर्स कह लें या सर्वेकर्ता कह लें, उनके भी आजकल कुछ तौर तरीके हैं, कुछ पैमाने हैं जिस आधार पे उन लोग आकलन करते हैं। वो आकलन भी सबको ये भी दिखा रहा था। मीडिया भी किसी एक विचारधारा की नहीं है। कोई किसी के साथ दिखता है, कोई किसी के साथ दिखता है, कोई किसी के साथ दिखता है। दुनिया देख रही है। ये सब मीडिया हाउसेज जितने हैं, बड़े नेशनल चैनल्स हैं, ये किसी एक के साथ संबंध नहीं दिखते या एक विचारधारा के नहीं दिखते। वो सब के सब एक ही बात कह रहे थे। वही लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में आधा आधा कह रहे थे, लेकिन तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई कह रहे थे। तो ये चूक हुई आकलन करने में। क्या कारण है मैं नहीं कह सकता, इसमें अनेकों प्रकार की बातें आती हैं। चुनाव के बाद उनमें जाना ठीक नहीं रहता, पर आकलन गलत हुआ मेरा स्वयं अपने क्षेत्र के लिए कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मुझे लगता भी है कि मैं ठीक ठाक प्रतिनिधि होता। उस हद तक मुझे लगता है कि मतदाताओं से कहीं चूक हुई। मुझे इस बार भी मौका देना चाहिए था, पर जो उनका निर्णय है, मतगणना से जो निर्णय आता है वो सर्वोपरि है, उसको मानना ही होता है और अच्छी भावना से मानना होता है। मैं उसी भावना से उसको लेके चल रहा हूँ। जो नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस के भीतर से जो टिकट के वंचित थे, जो विधायक थे, क्रमशः क्रमशः करके बातें आ रही हैं। बृहस्पति सिंह ने सीधे आप पे निशाना साध दिया, कुमारी शैलजा को लेकर कहा, उन पे शो कॉज जारी हुआ, उन्होंने अपने जवाब में फिर उसी बात को दोहरा दिया। डॉक्टर विनय जायसवाल भी कुछ ऐसी बात आपको लेकर कह रहे हैं। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? पिछले इंटरव्यू में मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या प्रायोजित तरीके से आप हारे? आपने कहा मुझे नहीं लगा। ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है क्या आपको? ये पार्टी के अंदर का मामला है, और क्योंकि अनुशासनहीनता के संदर्भ में उनको नोटिस भी मिली है और कार्रवाई चल रही है, तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे सार्वजनिक रूप में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पार्टी जैसा उचित समझेगी इस पे निर्णय करेगी। अब हार गए आप, खुद अपना चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गई कांग्रेस।
सिंहदेव अपनी कोई भूमिका तय कर पाए कि अब मैं ये करता हूँ? मेरे को जीवन जीना है। मेरे जीवन में लक्ष्य हमेशा एक रहा है कि अच्छे से जीवन जीना है। जो काम जैसा मिल जाए, क्रिकेट में खेल का मैदान मिल जाए मैं खेलता था, तेंदुपत्ता का काम करने का मौका मिलता था मैं तेंदुपत्ता का काम करता था, सड़क ब्रिज बनाने का मौका मिला मैं वो काम करता था, खेती देखने का मौका मिला तो घर के पास जितनी क्यारियाँ हैं, जितने खेत हैं, सबके ऊपर खड़ा होकर मैंने रोपा लगवाया है, मैंने खेती की है। राजनीति में आने का मौका मिला, मैंने राजनीति में काम किया। नगर पालिका में काम करने का मौका मिला, मैंने नगर पालिका में काम किया। तो मेरा जीवन ही वही रहा है और मैं वही हूँ। मैं वैसे ही सरल सा ही व्यक्ति हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति नहीं हूँ, कि जो जैसी परिस्थिति बनती है और जो काम करने का मौका मिलता है मैं उसे करता हूँ। आपकी तीखी आलोचना हुई, अंबिकापुर में विधानसभा में आप अनुपस्थित थे, 90,000 के आसपास लोगों ने आपको फिर भी वोट दिया। आपका ट्वीट हमने पढ़ा, आपने उसमें लिखा कि रिश्ता अटूट है और मैं हमेशा खड़ा हूँ। अब आपकी उपस्थिति रहेगी अपनी विधानसभा में? स्वाभाविक रूप से रहेगी। ये जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उसका एक पहलू ये होता है कि आदमी वहाँ नहीं रह सकता। दिन में 24 घंटे हैं, एक शरीर है। वैश्विक महामारी कोरोना के युद्ध में अगर आपको प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भागीदारी निभानी है तो अंबिकापुर में रह के नहीं निभा सकते। उसको पूरा अमला यहाँ है, कंट्रोल रूम यहाँ है, बल्कि सामने सर्किट हाउस है, वहीं से हम लोगों ने सारा प्रबंधन किया। वहीं सारे अधिकारी रोज़ बैठते थे, बड़े जोखिम में काम होते थे। एक डर भय का वातावरण था। जब हम लोग साथ में बैठते थे, एक दूसरे से कोरोना ना हो जाए इस भावना से हम लोग बैठते थे, क्योंकि फील्ड में भी जाना पड़ता था। बड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ भी थी, लेकिन मतदाता शायद वो नहीं देख पाता। उसको दिखता है कि टीएस बाबा नहीं है। इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मैं चुनाव उस समय भी मैं सोचता था कि सोचता था कि ये मेरे विपरीत जाएगा फील्ड में, कि मैं वहाँ पर नहीं रह पा रहा। और मैं प्रयास करता था कि ये संदेश दूँ कि मैं एक्सपोज्ड हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अन्य जगह मेरे को जाना पड़ता है। जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग लेनी पड़ती है। आसानी से एक दूसरे को ये सर जाता है, ये बीमारी सर जाती है। मैं अंबिकापुर आऊँगा तो बीमारी लेके आ सकता हूँ। नहीं आने के कारणों में एक कारण बड़ा वो भी था, पर लोग उसको नहीं समझ पाए। मैं 3 बार इस दरमियान अंबिकापुर गया और तीनों बार वहाँ से पॉजिटिव वापस आया, तीनों बार। यानी वहाँ मेरे को कोरोना नहीं हुआ। मैं 2-2 दिन के लिए बीच बीच में गया था और मैं टेस्टिंग कराता था। कहीं भी बाहर जाता था, कहीं भी, त्रिपुरा भेजा गया, दिल्ली जाना पड़ा, मीटिंग्स है, यहाँ है, हॉस्पिटल गया, वहाँ कहीं भी मैं जाता था। 3 दिन 5 दिन हफ्ते में जब भी वापस लौट के आता था मैं टेस्ट कराता था। और अंबिकापुर से आया तो तीनों बार पॉजिटिव आया। यानी मैं कोरोना लेके अंबिकापुर गया था। तो मैं ना तो समझा पाया, ना लोग समझ पाए कि मैं आप लोग को बचा रहा हूँ। मैं कोरोना का कैरियर, मैं जानता हूं कि मैं कोरोना से प्रभावित कभी भी हो सकता हूं और शायद हूं। मैं जाऊंगा तो आप लोग को दूंगा। ये वो समय था जब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहला कोरोना का केस आया तो मेरे पास बहुत गंभीरता से फ़ोन आया कि बाबा इसको यहाँ एडमिट मत कराइए, इसको रायपुर भेज दीजिए। यानी ये डर और भय का वातावरण था पूरे प्रबंधन में। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, जहाँ हम लोगों ने सेटअप तैयार किया था, वहाँ का जब पहला केस आया तो मेरे पास बहुत प्रेशर था कि इसको यहाँ प्लीज़ यहाँ पर मत एडमिट कराइए, यहाँ पर एडमिट मत कराइए। वैसे वातावरण में जो लोग काम करते थे उनके साथ हम लोग बैठ के मीटिंगें करते थे और प्रबंधन बनाते थे, स्टेट के लिए प्रबंधन बनाते थे। अंततः हमारे साथ यहाँ जो सेक्रेटरी थी, निहारिका मैम थी, उस समय ये था, एक आध बार तो उन्होंने लिहाज किया, लेकिन अंततः फिर ये निर्णय हुए कि नहीं, सभी जगह व्यवस्था बनी है, सबको रायपुर कैसे लाएंगे, यहाँ जगह ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के पेशेंट्स भी तो अब आएंगे। तो अलग परिस्थितियाँ थी। तो वो
एक समय था जो एक लिंक टूटा। मैं राजनीति में हूँ, फील्ड में काम करने वाला हूँ, तो मैं उसको अनुभव करता था, मैं उसका एहसास करता था। लेकिन आदमी बुरा नहीं हूँ। अंबिकापुर के लिए कुछ कर पाने लायक एक व्यक्ति हूँ, और उस नाते लोग फिर भी सपोर्ट करेंगे कि ये कुछ भी परिस्थिति हो। आखिर विपक्ष में भी तो विधायक रहा, तो भी कुछ तो करते ही था। 10 साल तो मैं विपक्ष के विधायक रहा, तो क्षेत्र के लिए, अंबिकापुर के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए कुछ तो करता था। सामान्य से मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक ठाक। तो वैसे में मेरे मन में था कि नहीं, इतना आकलन होगा कि चाहे जो हो, कम आ पाता रहा हो या कुछ भी कारण हो, लेकिन कुछ तो कर रहा था। कुछ ऐसे काम किए, पूरा प्रबंधन करने में इसका भी कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान था, यहाँ भी बाहर भी। नहीं आता था तो भी पूरे जिले में, पूरे संभाग में कोरोना का प्रबंधन, अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का प्रबंधन, पीएमजीएसवाई की सड़कें इत्यादि जितनी बनी, मुझे नहीं लगता इसके पहले बनी, तो कहीं इसका भी काउंट होगा। लेकिन दूसरी बातें हावी हुई कि कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव मार्किंग, खास करके अंबिकापुर से, शहर से खास करके ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मिल गई। अब इसमें तो मूल गुंजाइश सवाल नहीं है रीवैल्यूएशन का। नहीं तो मैं रीवैल्यूएशन का लगाता कि एक बार देखिए, इतनी कड़ाई से नंबर मत काटिए। तो लेकिन अगली परीक्षा के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि आपने ये कह दिया था अगला चुनाव लड़ूंगा नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता था, ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, और उसके कारण थे कि एक, जैसा मैंने बताया कि एक परिस्थिति बन रही थी, उम्र का भी एक पड़ाव होता है, नया पुराना भी होना चाहिए, सारी चीज़ें थी। और एक सीनियर लीडर के रूप में जो हो सकता था, काम हो रहे थे लेकिन और हो सकते थे। तो उन परिस्थितियों में मुझे ये लगता था कि शायद नए किसी को भी मौका दें तो कोई हर्जा ना हो शायद। पर सभी साथियों का एक सोचा समझा दबाव का निर्णय आया कि नहीं, ये चुनाव आपको लड़ना है। और मैं उसको नकार नहीं पाया, क्योंकि सभी का कहना था, इतने सालों से हम लोग साथ हैं, और एकदम से सबका कहना था कि नहीं, हम लोग को अभी मत छोड़िए, क्षेत्र को भी मत छोड़िए। व्यक्तिगत ऐसे तो रहता ही, छोड़ के कहाँ जाता, घर है। तो मैं चुनाव लड़ा, और वही भावना चुनाव के बाद की थी। हारने के बाद, और ख़ास करके हारने के बाद, गवर्नमेंट नहीं बनने के बाद, मुझे दिख रहा था लोगों में गहरी मायूसी, निराशा। साथ के किसी ने नहीं सोचा था कि हारेंगे चुनाव, सब ने जिम्मेदारियां ली थी, और 100 वोट तो कुछ भी नहीं होता है। 100 वोट तो आप करते तो हो जाता। ऐसा हर के मन में ये आया होगा, और मैं देख रहा था कि सबके मन में आया कि मान लीजिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही कर देता तो हो जाता, मैं ही कर देता तो हो जाता, 100 वोट क्या होता है। तो उस भावना में मैं अपने पुराने बात पे कायम अगर रहता, तो फिर मुझे लगा कि वो व्यवहार में उचित नहीं होता। कि जब और मैंने यही कहा कि जीते तो मैं बिल्कुल फेज आउट अपने आप को करता, ये 100% था। हारने के बाद टीएस बाबा मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो एक मन की भी भावना, और लोगों को जो उनके भाव को मैं देख रहा था, मन उनका एकदम बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, उनकी आंखों को देख रहा था, उनके चेहरों को देख रहा था, तो ये समय छोड़ने का नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं पुरानी जो बातें मैंने कही, मैं उनको वापस लेता हूँ। मैं नहीं करता ऐसा, शायद ही जीवन में कभी किया हो, लेकिन मैंने यही कहा कि मैं अपनी उन बातों को वापस लेता हूँ, और मैं हार के मैदान नहीं छोड़ूंगा। तो कारण यही था कि उनके साथ रहना है। कांग्रेस समीक्षा करने की बात कर रही है, हारे क्यों, हारे क्यों। ये समीक्षा निर्मम हो जाएगी, निर्मम तरीके से हो पाएगी क्या, ईमानदार तरीके से, और कब तक हो जाएगी? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप रहती है कि वो किस समय क्या निर्णय करना चाहते हैं, और उस हिसाब से वो फिर निर्णय करते हैं। बातें हुई हैं, समीक्षा हुई है, अच्छे वातावरण में समीक्षा हुई, तो मैं वाली कोई स्थिति नहीं थी। बातें अच्छे तरीके से रखी गई, अच्छे तरीके से सुनी गई, और आगे के लक्ष्य को लेके सबका मत वही था, हाईकमांड का सुझाव, डायरेक्शन भी वही था।
खड़गे जी ने भी वही कहा कि मेरा ये सुझाव है कि आगे के लिए सब अपने को साथ चलना है, मिल के साथ चलना है। तो वही है कि आगे को देखना है। जो बीत गया, आकलन में सभी चूके, मैं भी चूका, आप भी चूके, मीडिया भी चूकी, कांग्रेस भी चूकी, भाजपा भी चूकी। तो भाजपा भी सोच रही थी कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। हम कहने के लिए तो सब कहते हैं, वो भी कह रहे थे 55, हम लोग 75 पार वाले भी हमारे बीच में साथी थे। वो कहने की बात एक अलग होती है, लेकिन अंतर से जो आकलन था, कम ही लोग वास्तविक आकलन नहीं कर पाए होंगे। उम्मीद एक अलग बात है, वास्तविक आकलन मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाया। तो अब समीक्षा के बाद, समीक्षा से पहले नया लक्ष्य मिल गया है कांग्रेस को, वो उस पर जुटेंगे कि आगे के लिए एक रहें? वो एक स्ट्रेटेजी रहती है जो हमेशा रहनी चाहिए। मेरे लिए जो है, लोगों के साथ रहना है, अपने साथियों के साथ रहना है। और जिस बात से आपने चालू किया था कि 90,000 अगर मत मिले हैं, तो 90,000 के प्रति दायित्व तो वैसा बनता है। आप उनके पास गए, आपने मदद मांगी, 90,000 लोगों ने आपको साथ दिया। 94 से घटे, लेकिन 90,000 तो साथ दिया। तो उनको कैसे एकदम से छोड़िएगा? ना व्यवहारिक है, ना नैतिक है, ना उचित है। तो एक पहली प्राथमिकता वो रहेगी। और घर के काम हैं, इनमें ध्यान दूंगा। सरकारी काम जो चले गए, वो सरकारी काम के जगह घर के काम लेंगे। मैं लड़के को, आदि बाबा को सारा जवाबदारी दे चुका हूँ, तब वो निर्णय लेंगे, मैं काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे टीएस सिंहदेव। अपनी विधानसभा के प्रति संकल्पित रहूँगा और जो कुछ नए काम हैं, घर के जो काम हैं, वो करूँगा। और वही विनम्र भाव है कि अगर पुनर्मूल्यांकन का आवेदन मैं लगा पाता तो ज़रूर लगा पाता, कहता कि इतनी कड़ाई से मेरी मार्किंग मत करिए। मगर वेदना अपनी जगह है, नतीजे अपनी जगह। नतीजा यही है कि टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। नतीजा यही है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि निर्मम मूल्यांकन आखिरकार होगा कि नहीं, और होगा तो क्या होगा और कब तक होगा। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।